जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज ये गांव मांदड़ी, तहसील राजूला, ये राम जी के मंदिर में ही भगवान के दया से हमारा विचार हो गया। ये गांव में ये पुजारी बापू हैं, इनका नाम दिनेश बापू नाम है। इनसे हम एक अध्यात्म के विषय में पूछेंगे कि आज के समय में अध्यात्म क्या है, अध्यात्म को लोग क्या क्या समझते हैं, इस विषय में पूछेंगे। जैसे ये अभी आप लोग आरती किए, अच्छा, आरती के बाद स्तुति है या भजन है, हनुमान चालीसा है, ये भजन जो गा रहे, केवल अध्यात्म यही माना जाता है कि अध्यात्म विद्या में और कुछ भी आता है? अध्यात्म क्या है? अध्यात्म आप लोग क्या मानते हैं? क्या जैसे अभी आरती हुआ, आरती हुआ, स्तुति हुआ, उसके बाद जो भजन हुआ, ये अध्यात्म यही है कि और कुछ है? वो संध्या का नहीं बोलते हैं, संध्या में तो सुबह तो इसको अध्यात्म मानते बापू ये ऐसे તમે આધ્યાત્મિક આ વસ્તુ છે કે બીજી કઈ આધ્યાત્મિક આવે છે બીજી ભાઈ हमें तो एटलीस्ट लाएंगे। हां बस हम करी तो हमको इतना ही पता है कि हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं और सब लोग भजन वगैरह करते हैं, तो वही हमारा यही अध्यात्म है कि और कुछ है? ये समझ में आ रहा है हमारी बात? हाँ, यही आत्मिक है। यही अध्यात्म है, इससे और आगे कुछ? हमको इतना ही जानता है। अच्छा, तो यहाँ हम पुजारी जी से पूछे, उत्तर नहीं इसका दे पा रहे हैं, या हो सकता हमारे शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ और लोग जो बैठे हुए हैं, तो उनका कहना है कि हाँ यही अध्यात्म है और हम लोगों को हमको नहीं मालूम है। तो ये समाज में इस चीज़ की बहुत त्रुटि है और अभाव है। यही समाज में मूल दुखदाई का कारण यही है। अध्यात्म यहीं तक सीमित रह गया। जब जब बार बार यही हुआ है, अध्यात्म विद्या लुप्त हो गया, तो इस धराधाम पर प्रभु का अवतार लेकर के शरीर धारण करके करना पड़ा। चाहे रामा अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, या कोई भी अवतार हो। कपिल देव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यही स्पष्ट करके कहा है, माता देवती से ए माता जी, अध्यात्म विद्या बहुत दिनों से लुप्त हो चुका है, इसलिए शरीर मैं धारण करके आया हूँ इस धराधाम पर। इस धराधाम पर आया हूँ इस अध्यात्म विद्या को स्थापित करने के लिए। और रामायण में इसी संबंध में आया, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि संजन पीरा। तो जब जब अध्यात्म विद्या का नाश हुआ, लोग भूल गए, तब तब प्रभु को इस धराधाम पर आना पड़ा। और जब जब ये अध्यात्म विद्या लुप्त हो जाता है, तब तब हमारा समाज, मानव समाज नाना प्रकार के दुख को भोगता है। देखो, अध्यात्म विद्या के अंतर्गत आज से 50 साल पहले तो कुछ सूत्र ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वो सब लुप्त होता गया। आज वो तो कहीं हमको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, कहीं कहीं है, लेकिन उसको लोग मानने को राजी नहीं, मानने को कोई तैयार ही नहीं। राजी का मतलब नहीं, तैयार नहीं। बस आरती स्तुति करो, अधिक से अधिक आरती हो, उसको लोग मान्यता दे रहे हैं। अधिक से अधिक देर तक स्तुति हो, आरती हो, भजन हो, यही तक सीमित रह चुका। और आगे बढ़ कर के क्या है, कहीं कथा हो रहा है, भागवत हो रहा है, इसी को लोग अध्यात्म मानते। लेकिन वो ध्यान सिमरण क्या है, उसको लोग भूल गए। जब तक ध्यान नहीं होगा, सिमरण नहीं होगा, तब तक अध्यात्म पूरा नहीं होगा। ध्येय किसका करोगे? ध्येय वस्तु का पता होता है तभी ध्यान होता। ध्येय का पता नहीं, किसका लोग ध्यान करेंगे? और उसको लोग चाहते भी नहीं। ध्यान करना उस परमात्मा का। परमात्मा को जिसने देखा होगा वो तो ध्यान करेगा, देखा ही नहीं तो ध्यान किसका? तो देखो, वह परमात्मा देखने का विषय, जानने का विषय, उसी बिना हमारा समाज दुखी हो रहा है। लोग सब लोग दुखी हो रहे हैं। देखो, इससे अध्यात्म पूर्ति नहीं होता है। वो अध्यात्म विद्या सिखाता है कि सब में कण कण में परमात्मा विराजमान है। इसीलिए आया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। देखा उन लोगों ने तब कहा
ये नहीं कि हम कह दिए, किसी ने ऐसे कह नहीं दिया। देखा कण कण में सिया राम में, पूरा संसार में रमे हुए वह परमात्मा। सिया राम का मतलब ये है, सिया राम में सब जग जानिए, ये नहीं वह कण कण में परमात्मा विराजमान है। जब तुलसीदास जी ने लिखा जब देखा तब। पूरा बैठा हो और फिर आगे ये भीष्म पितामह जी महाभारत शांति पर अध्याय 6 में कहते, माया जाल कपट मन बंदा, सब घट पूरण बाल गोविंदा। कबीरदास जी जब देखे तो क्या कहते, मृग नाभि कस्तूरी बसे मृग ढूंढे बनमाई, वही घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाई। वही कबीरदास जी ने एक जगह कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जिन लोगों ने देखा उनको, किनको, परमात्मा को। परमात्मा देखने का विषय है, सुनने का विषय है, जिसको अनहद नाद कहते। तो जोगी लोग इसको देखते हैं और सुनते हैं, तो ध्यान करने का, सुमिरण करने का वो विधि बताते हैं। और सुमिरण करना नहीं, वास्तव में सुमिरण कण कण में हो रहा है, आपके अंदर हो रहा है, उसको देखो जो कैसे सुमिरण हो रहा है। उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानक सदुभय तिनके काम। कबीरदास जी भी, अरे वो नानक देव जी भी कहे। और हनुमान चालीसा में आया है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अब निरंतर में तो सब कुछ आ गया न, उठते बैठते सोते जागते। तो वो नाम कौन सा है जो सोते समय में आप जाप कर सकते हो? तो देखो वह नाम आपके अंदर उच्चारण हो रहा है और कण कण में हो रहा है। जप को देखना है कि कैसे हो रहा है, वो है अध्यात्म। ये नहीं कि गान बजान कर लिए, आरती स्तुति कर लिए, कथा सुन लिए, अध्यात्म पूरा हो गया, ये किसी धर्म ग्रंथ का पाठ कर लिए। ये है सब उसको जानकारी देने के लिए। क्या यहाँ मंदिर में किसकी आरती हो रही है? कण कण में जो विराजमान है। एक उस ओम जय जगदीश हरे आरती में 2 पंक्तियाँ हैं, बहुत महत्वशाली है। क्या है? तुम होय एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं कुमति। कहने का मतलब कि हमारा जो मति नहीं ठीक नहीं है, कुमति है, किस विधि आपसे मिलूं। तुम एक हो, कहने का मतलब तुम हो एक अगोचर, तुम एक ही हो। अगोचर, अगोचर का मतलब आंखों से न दिखाई देने वाला। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। प्राण का मतलब समझना है, प्राण और अपान 2 भाग है। आप जो श्वास लेते हो उसका नाम है प्राण, श्वास छोड़ते हो उसका नाम है ये प्राण लेते, श्वास लेते उसका नाम है प्राण, और श्वास छोड़ते उसका नाम है अपान। तो प्राण अपान में उस समय प्राण में विराजमान है, सब में विराजमान है वह। तो ये मूर्ति तो है नहीं, वो कौन है? परमात्मा जो कण कण में विराजमान है, उनकी आरती होती है, उनकी स्तुति होती है। तो वो देखने का चीज़ है। उसी के लोग, हमारे संत लोग, जोगी लोग ध्यान करते थे, और ध्यान करने वाले आज भी कोई कोई कहीं कहीं हैं, बहुत कम उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। ध्यान कोई करना नहीं चाहता, वो मूल तो वही है। ध्यान करोगे और मुंह से बोल करके नहीं, हाथ से माला फेर करके नहीं, अपने अंदर जाप हो रहा है उस पर ध्यान दोगे, इसका नाम है महामंत्र। इसके लिए कि महामंत्र जयी जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। उस महामंत्र ज्ञान कौन देगा? कोई तत्वदर्शी संत देगा। उस मंत्र ज्ञान हो तो सुमिरण करो और भगवान का ध्यान करो, तब वह अध्यात्म पूरा होता है। और उसका ज्ञान हो जाने के बाद तब जाके शांति मिलती है। तब ये भावना आ जाए कि सिया राममय सब जग जानी, तब किससे नफरत, किससे विरोध, किससे छल कपट, किससे चोरी बेईमानी। ये है अध्यात्म। उसको भूलो मत आप लोग, इसी के बिना समाज दुखी है। उसको आप लोग अपनाओ और अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।